श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। वेदो नारायण साक्षात। वेद कथांक। वैदिक वांग्मय का शास्त्रीय स्वरूप। डॉक्टर श्री श्री किशोर जी मिश्र। संस्कृत साहित्य की शब्द रचना की दृष्टि से वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है, परंतु इसका प्रयोग साधारणतया ज्ञान के अर्थ में नहीं किया जाता। हमारे महर्षियों ने अपनी तपस्या के द्वारा जिस शाश्वत ज्योति का परंपरागत शब्द रूप से साक्षात्कार किया, वही शब्द राशि वेद है। वेद अनादि है और परमात्मा के स्वरूप है। महर्षियों द्वारा प्रत्यक्ष दृष्ट होने के कारण इनमें कहीं भी असत्य और अविश्वास के लिए स्थान नहीं है। ये नित्य है और मूल में पुरुष जाति से असंबद्ध होने के कारण अपौरुषीय कहे जाते हैं। वेद अनादि अपौरुषीय और नित्य हैं तथा उनकी प्रमाणिकता स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार का मत आस्तिक सिद्धांत वाले सभी पौराणिकों एवं सांख्य योग मीमांसा और वेदांत के दार्शनिकों का है। न्याय और वैश्विक के दार्शनिकों के दार्शनिकों दार्शनिकों ने वेद को अपौरुषेय नहीं माना है, पर वे भी इन्हें परमेश्वर पुरुषोत्तम द्वारा निर्मित परंतु पूर्वानुरूपी का ही मानते हैं। इन दोनों शाखाओं के दार्शनिकों ने वेद को परम प्रमाण माना है और अनुपूर्वी शब्दाचरण क्रम शब्दोच्चारण क्रम को सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक अवांछनीय रूप से प्रवर्त माना है। वे जो वेद को प्रमाण नहीं मानते, वे आस्तिक नहीं कहे जाते। अतः सभी आस्तिक मत वाले वेद को प्रमाण मानने में एक मत है। केवल न्याय और वैश्विक दार्शनिकों की अपौरुषेय मानने की शैली भिन्न है। नास्तिक दार्शनिकों ने वेदों को भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा रचा हुआ ग्रंथ माना है। चारवाक मत वालों ने तो वेदों को निष्क्रिय लोगों की जीविका का साधन तक कह डाला है। अतः नास्तिक दर्शन वाले वेद को न तो अनादि, न अपौरुषेय और न नित्य ही मानते हैं तथा न इनकी प्रामाणिकता में ही विश्वास करते हैं। इसीलिए वे नास्तिक कहलाते हैं। आस्तिक दर्शन शास्त्रों ने इस मत का युक्ति तर्क एवं प्रमाण से पूरा खंडन किया है। वेद चार हैं। वर्तमान काल में वेद चार माने जाते हैं। उनके नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। द्वापर युग की समाप्ति के पूर्व वेदों के उक्त चार विभाग अलग अलग नहीं थे। इस समय जो ऋक यजु और उस समय जो ऋक यजु और साम, इन तीन शब्द शैलियों की संग्रहात्मक एक विशिष्ट अध्ययनीय शब्द राशि ही वेद कहलाती थी। यहाँ यह कहना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि परमपिता परमेश्वर ने प्रत्येक कल्प के आरंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी परमेष्टि प्रजापति के हृदय में समस्त वेदों का प्रादुर्भाव कराया था, जो उनके चारों मुखों में सर्वदा विद्यमान रहते हैं। ब्रह्मा जी की ऋषि संतानों ने आगे चलकर तपस्या द्वारा इसी शब्द राशि का साक्षात्कार किया और पठन पाठन की प्रणाली से इनका संरक्षण किया। त्रयी विश्व में शब्द प्रयोग की तीन ही शैलियां होती हैं, जो पद, कविता, गद्य और गान रूप से जन साधारण में प्रसिद्ध हैं। पद में अक्षर संख्या तथा पाद एवं विराम का निश्चित नियम रहता है। अतः निश्चित अक्षर संख्या और पाद एवं विराम वाले वेद मंत्रों की संज्ञा ऋक है। जिन मंत्रों में छंद के नियमानुसार अक्षर संख्या और पाद एवं विराम ऋषि दृष्ट नहीं है, वे गदात्मक मंत्र यजुः कहलाते हैं और जितने मंत्र गानात्मक हैं, वे मंत्र साम कहलाते हैं। इन तीन प्रकार की शब्द प्रकाशन शैलियों के आधार पर ही शास्त्र एवं लोक में वेद के लिए त्रयी शब्द का भी व्यवहार किया जाता है। त्रयी शब्द से ऐसा
नहीं समझना चाहिए कि वेदों की संख्या ही 3 है, क्योंकि त्रयी शब्द का व्यवहारिक शब्द प्रयोग की शैली के आधार पर है। श्रुति अमान्य वेद के पठन पाठन में के क्रम में गुरुमुख से श्रवण कर स्वयं अभ्यास करने की प्रक्रिया अब तक है। आज भी गुरुमुख से श्रवण किए बिना केवल पुस्तक के आधार पर ही मंत्राभ्यास करना निंदनीय एवं निष्फल माना जाता है। इस प्रकार वेद के संरक्षण एवं सफलता की दृष्टि से गुरुमुख से श्रवण करने एवं उसे याद करने का अत्यंत महत्व है। इसी कारण वेद को श्रुति भी कहते हैं। वेद परिश्रम पूर्वक अभ्यास द्वारा संरक्षणीय है, इस कारण इसका नाम अमान्य भी अमान्याय आमनाय भी है। त्रयी श्रुति और अमनाय इन तीनों शब्द आस्तिक ग्रंथों में वेद के लिए अव्यवहित किए जाते हैं। चार वेद उस समय द्वापर युग की समाप्ति के समय में भी वेद का पढ़ना और अभ्यास करना सरल कार्य नहीं था। कलयुग में मनुष्यों की शक्ति हीनता और कम आयु होने की बात को ध्यान में रखकर वेद पुरुष भगवान नारायण के अवतार श्री कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी महाराज ने यज्ञानुष्ठान के उपयोग को दृष्टिगत रखकर उस समय वेद के 4 विभाग कर दिए और इन चारों विभागों की शिक्षा 4 शिष्यों को दी। ये ही 4 विभाग आज कल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से प्रसिद्ध हैं। पेल, वेशपायन, जेमिनी और सुमंतु नामक इन 4 शिष्यों ने अपने अपने अधित वेदों के संरक्षण एवं प्रसार के लिए शाकल आदि अपने भिन्न भिन्न शिष्यों को पढ़ाया। इन उन शिष्यों के मनोयोग एवं प्रचार के कारण ये शाखाएं उन्हीं के नाम से आज तक प्रसिद्ध हो रही हैं। यहाँ यह कहना अनुचित नहीं होगा कि शाखा के नाम से संबंधित कोई भी मुनि मंत्र दृष्टा ऋषि नहीं है और न वह शाखा उसकी रचना है। शाखा के नाम से संबंधित व्यक्ति का उस वेद शाखा की रचना से संबंध नहीं है, अपितु प्रचार एवं संरक्षण के कारण संबंध है। कर्म कांड में भिन्न वर्गीकरण वेदों का प्रधान लक्ष्य आध्यात्मिक ज्ञान देना ही है, जिससे प्राणी मात्र इस असार संसार के बंधनों के मूलभूत कारणों को समझकर इससे मुक्ति पा सके। अतः वेद में कर्म कांड और ज्ञान कांड इन तीनों विषयों का सर्वांगीण निरूपण किया गया है। वेदों का प्रारंभिक भाग कर्म कांड है और वह कर्म कांड वाले भाग से बहुत अधिक है। कर्म कांड में यज्ञानुष्ठान संबंधी विधि निषेध आदि का सर्वांगीण विवेचन है। इस भाग का प्रधान उपयोग यज्ञानुष्ठान में होता है। जिन अधिकारी वैदिक विद्वानों को यज्ञ कराने का यजमान द्वारा अधिकार प्राप्त होता है उनको ऋत्विक कहते हैं। श्रोत यज्ञ में इन ऋत्विजों के 4 गण हैं। समस्त ऋत्विक 4 वर्गों में बंटकर अपना अपना कार्य करते हुए यज्ञ को सर्वांगीण बनाते हैं। गणों के नाम हैं होत्रगण, अधर्व्युगण, उद्रातगण और ब्रह्मगण। उपर्युक्त चारों गणों या वर्गों के लिए उपयोगी मंत्रों के संग्रह के अनुसार वेद 4 हुए हैं। उनका विभाजन इस प्रकार किया गया है। ऋग्वेद इसमें होत वर्ग के लिए उपयोगी मंत्रों का संकलन है। इसका नाम ऋग्वेद इसीलिए पड़ा है कि इसमें ऋक संज्ञक पदबद्ध मंत्रों की अधिकता है। इसमें होत्र वर्ग के उपयोगी गधात्मक यजुः स्वरूप में के भी कुछ मंत्र हैं। इसकी मंत्र संख्या अन्य वेदों की अपेक्षा अधिक है।
इसके कई मंत्र अन्य वेदों में भी मिलते हैं। साम वेद में तो ऋग वेद के मंत्र ही अधिक हैं, स्वतंत्र मंत्र कम। यजुर्वेद इसमें यज्ञानुष्ठान संबंधी अथर्व युग वर्ग के उपयोगी मंत्रों का संकलन है। इसका नाम यजुर्वेद इसीलिए पड़ा है कि इसमें गदात्मक मंत्रों की अधिकता है। इसमें कुछ पदबद्ध मंत्र भी हैं जो उधर्व वर्ग के उपयोगी हैं। इसके कुछ मंत्र अथर्व वेद में भी पाए जाते हैं। यजुर्वेद के जो विभाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजु शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद इसके यज्ञानुष्ठान के उद्धृत वर्ग के उपयोगी मंत्रों का संकलन है। इसका नाम सामवेद इसीलिए पड़ा कि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही हैं। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं, कुछ मंत्र स्वतंत्र भी हैं। अथर्ववेद इसमें यज्ञानुष्ठान के ब्रह्म वर्ग के उपयोगी मंत्रों का संकलन है। इस ब्रह्म वर्ग का कार्य है यज्ञ की देख रेख करना, समय समय पर नियम अनुसार निर्देश देना। यज्ञ में ऋत्विजों एवं यजमान के द्वारा कोई भूल हो जाए या कमी रह जाए तो उसका सुधार या प्रायश्चित करना। अथर्व का अर्थ है कमियों को हटाकर ठीक करना या कमी रहित बनाना। अतः इसमें यज्ञ संबंधी एवं व्यक्ति संबंधी सुधार या कमी पूर्ति करने वाले भी मंत्र हैं। इसमें पदात्मक मंत्रों के साथ कुछ गदात्मक मंत्र भी उपलब्ध हैं। इस वेद का नामकरण अन्य वेदों की भांति शब्द शैली के आधार पर नहीं है, अपितु इसके प्रतिपाद विषय के अनुसार है। इस वैदिक शब्द राशि का प्रचार एवं प्रयोग मुख्यतः उद्धर्व नाम के महर्षि द्वारा किया गया, इसीलिए भी इसका नाम अथर्व वेद है। अथर्व नाम के महर्षियों द्वारा किया गया, इसीलिए भी इसका नाम अथर्व वेद है। कुछ मंत्र सभी वेदों में या एक दो वेदों में समान रूप से मिलते हैं, जिसका कारण यह है कि चारों वेदों का विभाजन यज्ञानुष्ठान के ऋत्विक जनों के उपयोगी होने के आधार पर किया गया है। अतः विभिन्न यज्ञ अवसरों पर विभिन्न वर्गों के ऋत्विजों के लिए उपयोगी मंत्रों का उस वेद में आ जाना स्वाभाविक है, भले ही वह मंत्र दूसरे ऋत्विक के लिए भी अन्य अवसर पर उपयोगी होने के कारण अन्यत्र भी मिलता हो। वेदों का विभाजन और शाखा विस्तार आधुनिक विचारधारा के अनुसार चारों वेदों की शब्द राशि के विस्तार में तीन दृष्टियां पाई जाती हैं: याज्ञिक दृष्टि, प्रायोगिक दृष्टि और साहित्यिक दृष्टि। याज्ञिक दृष्टि इसके अनुसार वेदोक्त यज्ञों का अनुष्ठान ही वेद के शब्दों का मुख्य उपयोग माना गया है। सृष्टि के आरंभ में ही यज्ञ करने में साधारणतया मंत्रोच्चारण की शैली, मंत्राक्षर एवं कर्म विधि में विविधता रही है। इस विविधता के कारण ही वेदों की शाखा का विस्तार हुआ है। प्रत्येक वेद की अनेक शाखाएं बताई गई हैं, यथा ऋग्वेद की 21 शाखा, यजुर्वेद की 101 शाखा, सामवेद की 1000 शाखा और अथर्ववेद की 9 शाखा। इस प्रकार कुल 1131 शाखाएं हैं। इस संख्या का उल्लेख महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भी किया है। अन्य वेदों की अपेक्षा ऋग्वेद में मंत्र संख्या अधिक है, फिर भी इसका शाखा विस्तार यजुर्वेद और सामवेद की अपेक्षा कम है। इसका कारण यह है कि ऋग्वेद में देवताओं के स्तुति रूप मंत्रों का भंडार है। स्तुति वाक्यों की अपेक्षा कर्म प्रयोग की शैली में भिन्नता होनी स्वाभाविक है। अतः ऋग्वेद की अपेक्षा यजुर्वेद की शाखाएं अधिक है। गायन शैली की शाखाओं का सर्वाधिक होना आश्चर्यजनक नहीं है। अतः
सामवेद की 1000 शाखाएं बताई गई हैं। फलतः कोई भी वेद शाखा विस्तार के कारण एक दूसरे से उपयोगिता, श्रद्धा एवं महत्व में कम ज्यादा नहीं है, चारों का महत्व समान है। उपर्युक्त 1131 शाखाओं में से वर्तमान में केवल 12 शाखाएं ही मूल ग्रंथों में उपलब्ध है। वे हैं ऋग्वेद की 21 शाखाओं में से केवल 2 शाखाओं के ही ग्रंथ प्राप्त हैं, शाकल शाखा और सांख्यायन शाखा। यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद की कृष्ण यजुर्वेद की 86 शाखाओं में से केवल 4 शाखाओं के ग्रंथ ही प्राप्त हैं। त्रेतेयी शाखा, मैत्रेयणी शाखा, कठ शाखा और कपिस्थल शाखा। शुक्ल यजुर्वेद की 15 शाखाओं में से केवल 2 शाखाओं के ग्रंथ ही प्राप्त हैं, मध्यनीय शाखा और काणव शाखा। सामवेद की 1000 शाखाओं में से केवल 2 शाखाओं के ही ग्रंथ प्राप्त हैं, कोथुम शाखा और जेमनीय शाखा। अथर्ववेद की 9 शाखाओं में से केवल 2 शाखाओं के ही ग्रंथ ग्रंथ प्राप्त हैं, शौनक शाखा और पिपलाद शाखा। उपर्युक्त 12 शाखाओं में से केवल 6 शाखाओं की अध्ययन शैली प्राप्त है, जो नीचे दी जा रही है। ऋग्वेद में केवल शाकल शाखा, कृष्ण यजुर्वेद में केवल तैतरेयी शाखा और शुक्ल यजुर्वेद में केवल मध्यनिंदनीय शाखा तथा काणव शाखा, सामवेद में केवल कोथुम शाखा, अथर्ववेद में केवल शौनक शाखा। यह कहना भी अनुप्रयुक्त नहीं होगा कि अन्य शाखाओं के कुछ और भी ग्रंथ उपलब्ध हैं, किंतु इन उनमें से उस शाखा का पूरा परिचय नहीं मिल सकता एवं शाखाओं के भी नाम भी बहुत ही शाखाओं के तो नाम भी उपलब्ध नहीं है। कृष्ण यजुर्वेद की मैत्राणी शाखा महाराष्ट्र में तथा सामवेद की जेमनीय शाखा केरल के कुछ व्यक्तियों के ही उच्चारण में सीमित है। प्रायोगिक दृष्टि इसके अनुसार प्रत्येक शाखा के 2 भाग बताए गए हैं, एक मंत्र भाग और दूसरा ब्राह्मण भाग। मंत्र भाग उस शब्द राशि को कहते हैं जो यज्ञ में साक्षात रूप से प्रयोग में आती है। ब्राह्मण शब्द से उस शब्द राशि का संकेत है जिसमें विधि आज्ञा बोधक शब्द है। कथा, आख्यायिका एवं स्तुति द्वारा यज्ञ कराने की प्रवृत्ति उत्पन्न कराना, यज्ञानुष्ठान करने की पद्धति बताना, उसकी उत्पत्ति और विवेचन के साथ उसके रहस्य का निरूपण करना। इस प्रायोगिक दृष्टि के 2 विभाजनों के में साहित्यिक दृष्टि के 4 विभाजनों का समावेश हो जाता है। साहित्यिक दृष्टि इसके अनुसार प्रत्येक शाखा की वैदिक शब्द राशि का वर्गीकरण संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद इन चारों भागों में है। संहिता वेद का जो भाग प्रतिदिन विशेषता अध्ययनीय है उसे संहिता कहते हैं। इस शब्द राशि का उपयोग श्रोत एवं स्मारक दोनों प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों में होता है। प्रत्येक वेद की अलग अलग शाखा की एक एक संहिता है। वेदों के अनुसार उनको ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता कहा जाता है। इन संहिताओं के पाठ में उनके अक्षर, वर्ण, स्वर आदि का किंचित मात्र भी उलट पुलट न होने पाए, इसीलिए प्राचीन अध्यापन के संप्रदाय में संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ, ये 3 प्रकृति पाठ और जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ तथा घन, ये 8 विकृति पाठ प्रचलित हैं। ब्राह्मण वह वेद भाग जिसमें विशेषतया यज्ञ अनुष्ठान की पद्धति के साथ ही साथ तदुपयोगी प्रवृत्ति का उद्बोधन
कराना, उसको दृढ़ करना तथा उसके द्वारा फल प्राप्ति आदि का निरूपण विधि एवं अर्थवाद के द्वारा किया गया है, ब्राह्मण कहा जाता है। अरण्यक वह वेद भाग जिसमें यज्ञ अनुष्ठान पद्धति, यज्ञिक मंत्र, पदार्थ एवं फल आदि में आध्यात्मिकता का संकेत दिया गया है, अरण्यक कहलाता है। यह भाग मनुष्य को आध्यात्मिक बोध की ओर झुकाकर सांसारिक बंधनों से ऊपर उठाता है। अतः इसका विशेष अध्ययन भी संसार के त्याग की भावना के कारण वानप्रस्थ आश्रम के लिए अरण्य जंगल में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम अरण्यक प्रसिद्ध हुआ है। उपनिषद यह वेद भाग जिसमें विशुद्ध रीति से आध्यात्मिक चिंतन को ही प्रधानता दी गई है और फल संबंधी फलानुबंधी कर्मों के दृढ़ अनुराग को शिथिल करना सुझाया गया है, उपनिषद कहलाता है। वेद का यह भाग उसकी सभी शाखाओं में है, परंतु यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि वर्तमान में उपनिषद संज्ञा के नाम से जितने ग्रंथ उपलब्ध हैं, उनमें से कुछ उपनिषदों ईशा ईशावास्य, बृहदारण्यक, तृतीय छंदोदज्ञ आदि को छोड़कर बाकी के सभी उपनिषद उसी रूप में किसी न किसी शाखा के उपनिषद भाग में उपलब्ध हों, ऐसी बात नहीं है। शाखागत उपनिषदों में से कुछ अंश को साम्यक, सामाजिक या व्यक्तिक आवश्यकताओं के आधार पर उपनिषद संख्या दे दी गई है, इसीलिए इनकी संख्या एवं उपलब्धियों में विविधता मिलती है। वेदों में जो उपनिषद भाग हैं, वे अपनी शाखाओं में सर्वथा अशुण हैं। उनको तथा उनकी शाखाओं के नाम से जो उपनिषद संज्ञा के ग्रंथ उपलब्ध हैं, दोनों को एक नहीं समझना चाहिए। उपलब्ध उपनिषद ग्रंथों की संख्या में से ईशादि 10 उपनिषद तो सर्वमान्य हैं। इनके अतिरिक्त 5 और उपनिषद श्वेतरादि, जिन पर आचार्यों की टीकाओं तथा प्रमाण उद्धरण आदि मिलते हैं, सर्वसम्मत कहे जाते हैं। इन 15 के अतिरिक्त जो उपनिषद उपलब्ध हैं, उनकी शब्दगत ओजस्विता तथा प्रतिपादन शैली आदि की विभिन्नता होने पर भी यह अवश्य कहा जा सकता है कि इनका प्रतिपाद्य ब्रह्म या अमरत्व, आत्मतत्व निश्चय पूर्वक अपौरुषेय नित्य स्वतः प्रमाण वेद शब्द राशि से संबंध है। ऋषि, छंद और देवता, वेद के प्रत्येक मंत्रों में किसी न किसी ऋषि, छंद एवं देवता का उल्लेख होना आवश्यक है। कहीं कहीं एक ही मंत्र में एक से अधिक ऋषि, छंद और देवता के नाम मिलते हैं, इसीलिए यह आवश्यक है कि एक ही मंत्र में एक से अधिक ऋषि, छंद और देवता क्यों हैं, यह स्पष्ट कर दिया जाए, जिसका इसका विवेचन निम्न पंक्तियों में किया गया है। ऋषि यह वह व्यक्ति है जिसने मंत्र के स्वरूप को यथार्थ रूप में समझा है। यथार्थ ज्ञान प्राय 4 प्रकार से होता है, परंपरा के मूल पुरुष होने से, उस तत्व के साक्षात दर्शन से, श्रद्धा पूर्वक प्रयोग तथा साक्षात्कार से और इच्छित अभिलक्षित पूर्ण सफलता के साक्षात्कार से। अतएव इन 4 कारणों से मंत्र संबंधित ऋषियों का निर्देश ग्रंथों में मिलता है, जैसे कल्प के आदि में सर्वप्रथम इस अनादि वैदिक शब्द राशि का प्रथम उपदेश
ब्रह्मा जी के हृदय में हुआ और ब्रह्मा जी से परंपरागत अध्ययन अध्यापन होता रहा, जिसका निर्देश वंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में उपलब्ध होता है। अतः समस्त वेद की परंपरा के मूल पुरुष ब्रह्म ऋषि हैं। इनका स्मरण परमेष्टि प्रजापति ऋषि के रूप में किया जाता है। इसी परमेष्टि प्रजापति की परंपरा की वैदिक शब्द राशि के किसी अंश के शब्द तत्व की जिस ऋषि ने अपनी तपश्चर्या के द्वारा किसी विशेष अवसर पर प्रत्यक्ष दर्शन किया, वह भी इस मंत्र का ऋषि कहलाता है। उस ऋषि का उस यह ऋषित्व शब्द तत्व के साक्षात्कार का कारण माना गया है। इस प्रकार एक ही मंत्र का शब्द तत्व साक्षात्कार अनेक ऋषियों को भिन्न भिन्न रूप से या सामूहिक रूप से हुआ था। अतः वे सभी उस मंत्र के ऋषि माने गए हैं। कल्प ग्रंथों के निर्देशों में से व्यक्तियों को भी ऋषि कहा गया है, जिन्होंने उस उस मंत्र या कर्म का प्रयोग तथा साक्षात्कार अति श्रद्धा पूर्वक किया है। वैदिक ग्रंथों, विशेषतया पुराण ग्रंथों के मनन से यह भी पता लगता है कि जिन व्यक्तियों ने किसी मंत्र का एक विशेष प्रकार के प्रयोग तथा साक्षात्कार से सफलता प्राप्त की है, वे भी उस मंत्र के ऋषि माने गए हैं। उक्त निर्देशों को ध्यान में रखने के साथ यह भी समझ लेना चाहिए कि एक ही मंत्र को उक्त चारों प्रकार से या एक ही प्रकार से देखने वाले भिन्न भिन्न व्यक्ति ऋषि हुए हैं। फलतः एक मंत्र के अनेक ऋषि होने में परस्पर कोई विरोध नहीं है, क्योंकि मंत्र ऋषियों की रचना या अनुभूति से संबंध नहीं रखता, अपितु ऋषि ही उस मंत्र से बहिरंग रूप से संबद्ध व्यक्ति है। छंद मंत्र से संबंधित मंत्र के स्वरूप में अनुसयुक्त अक्षर पाद विराम की विशेषता के आधार पर दी गई जो संज्ञा है, वही छंद है। एक ही पदार्थ की संज्ञा विभिन्न सिद्धांत या व्यक्ति के विश्लेषण के भाव से नाना प्रकार की हो सकती है। अतः एक ही मंत्र के भिन्न नाम के छंद शास्त्रों में पाए जाते हैं। किसी भी संज्ञा का नियमन उसके तत्वज्ञ आप्त व्यक्ति के द्वारा ही होता है। अतः कात्यायन, शौनक, पिंगल आदि छंद शास्त्र के आचार्यों की एवं सर्वानुकरणीयकारों की युक्तियां ही इस संबंध में मान्य होती हैं। इसीलिए एक मंत्र में भिन्न नामों के छंदों के मिलने से भ्रम नहीं होना चाहिए। देवता मंत्रों के अक्षर किसी पदार्थ या व्यक्ति के संबंध में कुछ कहते हैं। यह कथन जिस व्यक्ति या पदार्थ के निमित्त होता है, वही उस मंत्र का देवता होता है। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि कौन मंत्र किस व्यक्ति या पदार्थ के लिए कब और कैसे प्रयोग किया जाए, इसका निर्णय वेद का ब्राह्मण भाग या तत्वज्ञ ऋषियों के शास्त्र वचन ही करते हैं। एक ही मंत्र का प्रयोग कई यज्ञिक अवसरों तथा कई कामनाओं के लिए मिलता है। ऐसी स्थिति में उस एक ही मंत्र के अनेक देवता बताए जाते हैं। अतः उन निर्देशों के आधार पर ही कोई पदार्थ या व्यक्ति देवता कहा जाता है। मंत्र के द्वारा जो प्रार्थना की गई है, उसकी पूर्ति करने की क्षमता उस देवता में रहती है। लौकिक व्यक्ति या पदार्थ ही जहाँ देवता है, वहाँ वस्तुतः वह दृश्य जड़ पदार्थ या अक्षम व्यक्ति देवता नहीं है, अपितु उसमें अंतर्निहित एक प्रभु शक्ति संपन्न देवता तत्व है, जिससे हम प्रार्थना करते हैं। यही बात अभिमानवीय उपदेश
अभिमानी देश शब्द से शास्त्रों में स्पष्ट की गई है। लौकिक पदार्थ यहाँ व्यक्ति का अधिष्ठाता देवता तत्व मंत्रात्मक शब्द तत्व से अभिन्न है। यह मीमांसा दर्शन का विचार है। वेदांत शास्त्र में मंत्र से प्रतिपादित देवता तत्व को शरीरधारी चेतन और अतीन्द्रिय कहा गया है। पुराणों में कुछ देवताओं के स्थान, चरित्र, इतिहास आदि का वर्णन करके भारतीय संस्कृति के इस देवतात्व देवता तत्व के प्रभुत्व को हृदयंगम कराया गया है। निष्कर्ष यही है कि इच्छा की पूर्ति कर सकने वाले अतीन्द्रिय मंत्र से प्रतिपादित तत्व को देवता कहते हैं और उस देवता का संकेत शास्त्र वचनों में ही मिलता है। अतः वचनों के अनुसार अवसर भेद से एक मंत्र के विभिन्न देवता हो सकते हैं। वेद के अंग उपांग एवं उपवेद। वेदों के सर्वांगीण अनुशीलन के लिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष इन 6 अंगों के ग्रंथ हैं। प्रतिपद सूत्र, अनुपद, छंदोदशा, छंदोभाषा, प्रतिशाख्य, धर्मशास्त्र, न्याय तथा वैश्विक, ये 6 उपांग ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद, ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद कात्यायन ने बतलाए हैं। वेदों की जानकारी के लिए विशेष उपयोगी ग्रंथ, वैदिक शब्दों के अर्थ एवं उनके उपयोग की पूरी जानकारी के लिए वेदांग आदि शास्त्रों की व्यवस्था मानी गई है। उसमें वैदिक स्वर और शब्दों की व्यवस्था के लिए शिक्षा तथा व्याकरण दोनों अंगों के ग्रंथ, वेद के विशिष्ट शब्दार्थ के उपयोग के लिए अलग अलग उपांग ग्रंथ प्रतिशाख्य हैं, जिन्हें वैदिक व्याकरण भी कहते हैं। प्रयोग पद्धति की सुव्यवस्था के लिए कल्प शास्त्र माना जाता है। इसके 4 भेद हैं: श्रोत सूक्त, ग्रह सूक्त, धर्म सूक्त, ग्रह श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। इनका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार से है। श्रोत सूत्र, इसमें श्रोत अग्नि, आवानीय ग्रहापत्य एवं दक्षिणाग्नि में होने वाले यज्ञ संबंधी विषयों का स्पष्ट निरूपण किया गया है। ग्रह सूत्र, इसमें ग्रह उपासन, अग्नि में होने वाले कर्मों एवं उपनयन, विवाह आदि संस्कारों का निरूपण किया गया है। धर्म सूत्र, इसमें वर्ण तथा आश्रम संबंधी धर्म, आचार, व्यवहार आदि का निरूपण है। शुल्ब सूत्र, इसमें यज्ञ, वेदी आदि के निर्माण की ज्यामितीय प्रक्रिया तथा अन्य तत्संबंध निरूपण है। उपर्युक्त प्रकार से प्रत्येक शाखा के लिए अलग अलग व्याकरण और कल्प सूत्र हैं, जिनसे उस शाखा का पूरा ज्ञान हो जाता है और कर्मानुष्ठान में सुविधा होती है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। यथार्थ में ज्ञान स्वरूप होते हुए भी वेद कोई वेदांत सूत्र की तरह केवल दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, जहाँ केवल आध्यात्मिक चिंतन का ही समावेश हो। ज्ञान भंडार में लौकिक और अलौकिक सभी विषयों का समावेश रहता है और साक्षात यहाँ परंपरा से ये सभी विषय परम तत्व की प्राप्ति में सहायक होते हैं। यदि यद्यपि किसी दार्शनिक विषय का सांगोपांग विचार वेद में किसी एक स्थान पर नहीं मिलता, किंतु छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े तत्वों के स्वरूप का साक्षात दर्शन तो ऋषियों को हुआ था और वे सब अनुभव वेद में व्यक्त रूप से किसी न किसी स्थान पर वर्णित है। उनमें लौकिक और अलौकिक सभी बातें हैं।
स्थूलतम या तथा सूक्ष्मतम रूप से भिन्न भिन्न तत्वों का परिचय वेद के अध्ययन से प्राप्त होता है। अतः वेद के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि वेद का एक ही प्रतिपाद विषय है या एक ही दर्शन है अथवा एक ही मंतव्य है। यह तो साक्षात प्राप्त ज्ञान के स्वरूपों का शब्द भंडार है। इसी शब्द राशि के तत्वों को निकालकर आचार्यों ने अपनी अपनी अनुभूति, दृष्टि एवं गुरु परंपरा के आधार पर विभिन्न दर्शनों तथा दार्शनिक इस प्रस्थानों मौलिक दृष्टि से सुविचारित मतों का संचयन किया है। इस कारण भारतीय दृष्टि से वेद विश्व का संविधान है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ऋग्वेद का परिचय एवं विवेष्टीय श्री राम अधिकारी जी वेदाचार्य। 1000 से भी अधिक शाखाओं से में विस्तृत वेद ऋक, यजुः, साम और अथर्व वेद से प्रसिद्ध है। ऋग्वेद की अध्ययन परंपरा ऋषि पेल से आरंभ हुई है। छंदोबद्ध मंत्रों से इस वेद की ग्रंथाकृति आविर्भूत हुई है। महाभाष्य के आधार पर ऋग्वेद की 21 शाखाएं होने का उल्लेख है। संप्रति विशेषतया शाकल, बाष्कल, आशालयन, शांखायन और मांडुकायन नामक 5 ही उपलब्ध शाखाएं प्रसिद्ध रही हैं। यद्यपि शाकल के अतिरिक्त अन्य चारों शाखाओं की संहिता नहीं मिलती, तथापि इनका अनेक स्थानों पर वर्णन मिलता है। किसी का ब्राह्मण, किसी का आरण्यक तथा श्रोत्र सूत्र मिलने से 5 शाखाएं उपलब्ध होने की पुष्टि होती है। जैसे कि शाकल के आधार पर ऋग्वेद का अंतिम मंत्र समानी व आकुति है, परंतु बाष्कल के आधार पर तक्षौरा व्रणी महे अंतिम ऋचा है। बाष्कल शाखा की यह ऋचा एक परिशिष्ट है के अंतिम संज्ञान सूक्त का अंतिम मंत्र है। इसी सूक्त से बाष्कल शाखा सम्मत संहिता समाप्त होती है। शाकल शाखा के मंत्र क्रम से बाष्कल के मंत्र क्रम में बहुत कुछ अंतर मिलता है। वर्तमान में आश्वलायन शाखा के श्रोत्र सूत्र और ग्रह सूत्र ही मिलते हैं। इसी प्रकार शांखायन संहिता के ब्राह्मण और अरण्यक ही प्रकाशित हैं, परंतु संहिता नहीं मिलती। प्रकाशित शाकल शाखा और सांख्यायन शाखा में केवल मंत्र क्रम में ही भेद है। जैसे शाकल में ऋक परिशिष्ट और बालखिल्य सूक्त संहिता से पृथक है, जबकि वे शांखायन में संहिता के अंतर्गत ही हैं। मांडुकायन शाखा में भी ग्रंथ आजकल उपलब्ध नहीं है। इन 5 शाखाओं में भी आज शाकल और बाष्कल शाखाएं ही प्रचलित है। जिसमें मंडल, सुक्त आदि से विभाग किया हो वह शाकल, और जिसमें अष्टक, अध्ययन, वर्ग आदि के क्रम से विभाग किया गया हो उसको बाष्कल कहते हैं। यह एक मत है। इन दोनों शाकल और बाष्कल शाखाओं के वेद के भेदक मंडल, सुक्त क्रम, अध्ययन और वर्ग क्रम को छोड़कर एक ही जगह मंडल संख्या और अध्ययन संख्याओं का निर्देश प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। जैसे ऋग्वेद में 64 अध्याय, 8 अष्टक, 10 मंडल, 2006 वर्ग, 1000 सूक्त, 85 अनुवाक और 10,440 ग्रंथ होने का उल्लेख विद्याधर गौणकृत कात्यायन श्रोत सूत्र की भूमिका में मिलता है। मंडल में सूक्तों की संख्या क्रमशः 191,
43, 62, 58, 87, 75, 104, 103, 114, 151 अर्थात कुल 1027 निर्धारित मिलती है। कात्यायनकृत चरणव्यूह परिशिष्ट में 10,580 मंत्र होने का उल्लेख मिलता है। सूक्तों की संख्या शाखा भेद के कारण न्यूनाधिक देखी जा सकती है। इन सूक्तों के अतिरिक्त अष्टम मंडल के बीच 43 सूक्त से 59 सूक्त तक पढ़े गए 11 बालखिल्य सूक्त मिलते हैं। स्वाध्याय के अवसर पर इन सूक्तों का पाठ करने की परंपरा ऋग्वेदी विद्वानों की है। प्राप्त शाखाओं में से शाकल शाखा की विशिष्ट उच्चारण परंपरा केरल में रही है। अश्वलायन और सांख्यायन शाक्य गुर्जर गुजरात में ब्राह्मण परिवार में मिलती है। पश्चिम के शोधकर्ताओं के विचार में ऋग्वेद के प्रथम और दशम मंडल अर्वाचीनीय है। इस विचार की पुष्टि के लिए उनका तर्क है कि द्वितीय से नवम मंडलों की अपेक्षा प्रथम और दशम मंडलों में भाषागत विभिन्नता, छंदोगत विशिष्टता, देव संबंध न्यूनता और विषय वस्तुओं की नवनीता नवीनता दिखाई पड़ती है। द्वितीय से नवम तक के मंडलों में रेफ मिल जाता है तो अवशिष्ट मंडल में रेफ के स्थान पर लकार लिखा हुआ मिलता है। वैसे ही इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवों के स्थान में श्रद्धा, मन्यु जैसी भावनाओं को देव मानना प्रथम और दशम मंडलों की विशेषता है, परंतु ये तर्क और अनुशीलन प्रथम और दशम मंडल को अवांछनीय सिद्ध करने के लिए असमर्थ है, क्योंकि इनका खंडन सहज रूप में हो सकता है। पृथक पृथक मंडल की अलग अलग विशेषता रहना स्वाभाविक है और अभिमानी व्यपदेश सिद्धांत के आधार से कोई जीव या वस्तु देव हो सकता है। सबसे प्रमुख बात तो वेद का कर्ता और रचना काल असिद्ध होने से अपौरुषेय वेद की प्राचीनता और अवरचनीयता कहीं नहीं जा सकती। ऋग्वेद के संबंध में उल्लेखनीय तथ्य तो यह है कि संसार के सभी लोग इस वेद को विश्व के सर्व प्राचीन ग्रंथ के रूप में ग्रहण करते हैं। यह बात भारतीयों के लिए गौरव रखती है। 44 अक्षरों से बनने वाली त्रिष्टुप छंद, 24 अक्षरों की गायत्री छंद और 48 अक्षरों की जगती छंद प्रधानता से पूरी ऋग्वेद की संहिता में है। 4 पाद वाले, 3 पाद वाले और 2 पाद वाले मंत्र इसमें देखे जा सकते हैं। 2 पाद वाली ऋचाएं अध्ययन काल में चतुष्पदा और यज्ञ के अवसर पर द्विपदा मानी जाती हैं। 2 पाद वाली ऋचा को चतुष्पदा करने के लिए प्रगात किया जाता है। अंतिम पाद को पुनः अभ्यास करके 4 पाद बनाने की प्रक्रिया प्रगात है। यह विशेष गौरवपूर्ण तथ्य है कि मात्र भारत ही नहीं अपितु विश्व के लिए ऋग्वेद ज्ञान, विज्ञान और ऐतिहासिक तथ्य एवं सांस्कृतिक मूल्यों के लिए धरोहर है। इसमें अनेक सूक्तों के माध्यम से रोचक एवं महत्वपूर्ण विषय का प्रतिपादन किया गया है। कतिपय सूक्तों में दान स्तुति का प्रतिपादन मिलता है। ऐसे सूक्त ऋक् सर्वानुक्रमणिका के आधार पर 22 है, परंतु आधुनिक गवेश
68 सूक्त 68 सूक्त होने का दावा करते हैं। आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि इन मंत्रों में ऋषियों ने दानशील राजा की दान महिमा गाई है, परंतु वैदिक सिद्धांत की दृष्टि से अपौरुषेय वेद के आधार पर ये दान स्तुतियां प्रोचना प्रशंसा के रूप में स्वीकार है। इसमें प्रबंध काव्य एवं नाटकों के साथ संबंध जोड़ने वाले लगभग 20 सूक्त मिलते हैं। कथनोपकथन के प्राधान्य से इन सूक्तों को संवाद सूक्त नाम दिया गया है। इनमें से 3 प्रसिद्ध रोचक एवं नैतिक मूल प्रदायक आख्यायिकाओं से जोड़े संवाद सूक्त मिलते हैं। वे पौरुर्वा उर्वशी संवाद, यम यमी संवाद और शर्मा पणि संवाद है। पुरुर्वा एवं उर्वशी की कथा रोमांचक प्रेम का प्राचीन कालिक निदर्शन है जिसमें स्वर्ग की अप्सरा पृथ्वी के मानव से विवाह करती है। सशर्त किया हुआ यह विवाह शर्त भंग के बाद वियोग के परिणय होता है। वियोग के में परिणत होता है। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी आप वापस चली जाती है। सुक्त में कुछ कथन पुरुरवा के और कुछ कथन उर्वशी के देखे जा सकते हैं। वैसे ही यमी अपनी काम इच्छाएं अपने ही भाई यम से पूरी करने के लिए प्रयास करती है। नैतिक और चारित्रिक उदात्तता से ओतप्रोत यमी को दूसरा पति ढूंढने का परामर्श देकर भाई बहन से रक्त संबंध को पवित्र एवं मर्यादित करता है। यह आर्यों की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्कृति रही है। इसी तरह ऋग्वेदीय सामाजिक विशेषता प्रस्तुत करने वाला शर्मा पणि संवाद सूक्त है, जिसमें पणि लोगों के द्वारा आर्य लोगों की गायें चुरा कर कहीं अंधेरी गुफा में रखने की आख्यायिका आई है। इंद्र ने अपनी शुनी कुति शर्मा को पणियों को समझाने के लिए दौत्य कर्म सौंपा। इस उसके बाद शर्मा आर्य लोगों के पराक्रम की गाथा गाकर पणियों को धमकाती है। इसी प्रकार की सामाजिक स्थिति का बोध ऋग्वेदीय सूक्तों से कर सकते हैं। शाकल संहिता के अंत में ऋग परिशिष्ट नाम से 36 सूक्त संग्रहित किए गए हैं। इनमें से चर्चित सूक्त है श्री सूक्त, रात्रि सूक्त, मेधा सूक्त, शिव संकल्प सूक्त तथा संज्ञान सूक्त। ये सूक्त ऋक संहिता के विविध मंडलों में पढ़े गए हैं। सीता सित्ते सरिते यत्र संगते सूक्त स्कंद पुराण के काशी खंड और पद्म पुराण में उद्घृत है। पुराण के इन दोनों स्थानों पर यह मंत्र प्रयाग परक अर्थ देता है, अर्थात प्रयाग में मिलने वाली सित गंगा और असित यमुना के संगम तीर्थ की महिमा भी इससे ज्ञात होती है। ऋग्वेद की यज्ञपरता और ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद यज्ञ का मापन करता है। ऋग्वेद और सामवेद यज्ञ में आहूत देवों की प्रसन्नता के लिए शस्त्र और स्तोत्र बतलाते हैं। अथर्ववेद यज्ञ के अनुशासन का पालन करवाता है। इस तरह यज्ञ का पूर्ण स्वरूप चारों वेदों से संपन्न किया जाता है। इसके लिए ब्राह्मण ग्रंथ मंत्र विनियोजन पूर्वक कर्मों के प्रख्यापन करते हैं। स्तुत मनुष्यंसाति इस ब्राह्मण वाक्य के निर्देशानुसार होत्रगण ऋग्वेदीय सूक्तों के संशन से शंसन से
देवों की स्तुति करते हैं। होत्र गण के में होता, मैत्रा, वरुण, अश्वाक और ग्राव स्तुत वैदिक नाम वाले 4 ऋत्विज रहते हैं। ऋग्वेद के ऐतरेव और शांख्यायन ब्राह्मण मिलते हैं। ये ब्राह्मण यज्ञ के प्रख्यापन के साथ साथ रोचक आख्यायिकाओं से मानवीय मूल्यों एवं कर्तव्यों का शिक्षण करते हैं। 40 अध्याय, 8 पंचिका और 285 कंडिकाओं में विभक्त ऐतरेय ब्राह्मण होत्र गण से संबद्ध शस्त्र संशनादि कार्यों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। प्रत्येक 5 अध्याय मिलकर निर्मित पंचिका के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय पंचिकाओं में सभी यागों के प्रकृति भूत अग्निहोष्टम साम योग में होत्र गण के विधि विधानों एवं कर्तव्यों का विवेचन है। इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ पंचिका में प्रातः मध्य मध्याह्न तथा तृतीय यवन सवन साय सवन पर शंसन किए जाने वाला 12 शास्त्रों का वर्णन मिलता है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।